कल्पना करें, एक ऐसा देश जहां एक मजबूत अर्थव्यवस्था, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य एक साथ मिलते हैं। एक ऐसी जगह जहां लाखों लोग अपनी जिंदगी को संघर्ष और अवसरों के साथ जीते हैं। ये एक ऐसा देश है जहां सेक्स और जेंडर के मुद्दे पर आधुनिकता और पारंपरिक मान्यताएं दोनों का संगम होता है। क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसे देश के बारे में जहां वेश्यावृत्ति को पूरी तरह से कानूनी नहीं माना जाता, लेकिन कुछ जगहों पर इसे सहमति से स्वीकार किया जाता है? एक ऐसा देश जहां सांस्कृतिक धरोहर तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन यहां के लोग समाज में बदलाव लाने के लिए कई संघर्षों का सामना कर रहे हैं। यहां ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जैसे लिंग समानता, मानवाधिकार और सेक्सुअलिटी। यह देश एक ओर जहां परिवार और समाज के पारंपरिक मूल्यों पर गर्व करता है, वहीं दूसरी ओर यहां की महिलाएं और सेक्स वर्कर भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप समझ पाए हैं कि मैं किस देश की बात कर रहा हूं? एक ऐसा देश जहां आर्थिक उन्नति तो हो रही है, लेकिन साथ ही समाज में बदलाव भी जरूरी है। ठीक है, आपने शायद अनुमान लगा लिया होगा। स्वागत है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, जो दुनिया के सबसे घनी जनसंख्या वाले शहरों में से एक है, जहां लगभग 16 करोड़ लोग रहते हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इसका मुख्य स्तंभ है कपड़ा उद्योग, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। कृषि, खासकर चावल और जूते की खेती भी यहां की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। बांग्लादेश एक सांस्कृतिक खजाना है। यहाँ की संगीत, कला, साहित्य और स्वादिष्ट भोजन से लेकर सांस्कृतिक धरोहर भी बहुत समृद्ध है। सुंदरबन, जहां बंगाल टाइगर रहते हैं, यहाँ की एक प्राकृतिक धरोहर है। अब हम बात करते हैं एक संवेदनशील मुद्दे की। बांग्लादेश में वेश्यावृत्ति कानूनी तौर पर पूरी तरह से स्वीकार नहीं की जाती, लेकिन कुछ इलाकों में इसे सहमति से स्वीकार किया जाता है। हालांकि वेश्यावृत्ति खुद पूरी तरह से कानूनी नहीं है, फिर भी कई इलाकों में इसका सामाजिक सहमति से चलन है। सेक्स वर्कर्स अक्सर कानूनी और सामाजिक जोखिम का सामना करते हैं। कई एनजीओ स्वास्थ्य और सुरक्षा के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। बांग्लादेश ने महिलाओं के अधिकार में काफी प्रगति की है। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना महिला नेता हैं, जो कई बार देश की सेवा कर चुकी हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में लिंग समानता और बाल विवाह जैसे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। बांग्लादेश की 90% जनसंख्या मुसलमान है और यहाँ की सामाजिक मान्यताएं ज्यादातर इस्लामी शिक्षाओं से प्रभावित हैं। विवाह से बाहर सेक्स और समलैंगिकता को समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है और कुछ मामलों में यह अपराध भी माना जाता है। बांग्लादेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। बाल मृत्यु दर में कमी और आयु प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। हालांकि एचआईवी, एआईडीएस जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं और सेक्स वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कमी महसूस होती है। सेक्स वर्कर्स को बांग्लादेश में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कानूनी सुरक्षा का अभाव, स्वास्थ्य खतरे और सामाजिक कलंक। इन मुद्दों पर काम करने वाले संगठनों द्वारा बेहतर अधिकार और सुरक्षा की मांग की जा रही है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां परंपरा और आधुनिकता का मेल होता है। यहाँ की वृद्धि और विकास के साथ साथ यह देश अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बांग्लादेश के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे दिलचस्प तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। और भी रोचक तथ्यों के लिए जुड़े रहें।